गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आर के आर की कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक मैंने आप सभी को 180 तक सॉल्यूशन करवा चुका हूं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। यदि किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए। क्लियर है? साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि जीके जीएस का भी पूरा तैयारी शुरू हो गया। खास करके रेलवे का जो आगामी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का प्लस आगे आने वाले में सोशल साइंस का रेगुलर आपको वीडियो प्लस डेली जीके जीएस का सेट भी आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए। प्लस मैथ का भी चैप्टर वाइज मास्टर वीडियो और साथ ही साथ 2700 का मैं पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 181। पढ़ते हैं। यदि a का 80% बराबर b के 50% और b बराबर a का x% तो x का मान क्या होगा? तो पहले रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या a का 80% बराबर b का a का 80% बराबर b का 50%। से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। a और b का रेशियो 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशिएंट क्या होता है? उलट जाता है। तो उलट जाए तो 5 इधर 8 इधर, 5:8। अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है b बराबर a का x%। चूंकि दिया हुआ है b बराबर a का कितना परसेंट? x%। तो लेके चल देंगे। b के स्थान पर कितना रखेंगे? 8 बराबर a के स्थान पर 5 का x%। काटेंगे, परसेंट काटेंगे, इधर 100 से गुना, लेफ्ट में काटिए राइट में, 100 से राइट में काटिए लेफ्ट में। 5 से काटेंगे, 20 बचे 100। आप 20 को 8 से गुना करेंगे, उधर x बचेगा। x बराबर 20 8 160, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा x का मान 160, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49। ऐसे भी 7 का स्क्वायर 49 ही होता है। 67 का स्क्वायर दिया हुआ है 4489। तो पूछ रहा है कि बताइए 6 6 और 7 इसका स्क्वायर क्या होगा? तो एक तरीका तो है कि इसका आप स्क्वायर कर दो, जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा ट्रिकली रीजनिंग टाइप के लगेगा। 7 का स्क्वायर 49, 4 9। जब 67 का स्क्वायर किया है तो देखिए 4 4 एक 9 तो अंत में ही होगा, क्योंकि 7 अंत में है तो, और एक 8 लिखा। उसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 7 है तो अंतिम में तो 9 ही होगा। उसके बाद में डबल 8 हो जाएगा और 4 3 होगा, क्योंकि 3 अंक है तो 3 4, 1 अंक है तो 1 4, 2 अंक है तो 2 4, उसके बाद 9 8, इधर भी 1 9 होगा, उसके बाद घटते आ गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधा सीधे 667 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात करें। लिखा हुआ है x - 2 के होल स्क्वायर -36 बराबर 0, x बिलोंग्स टू n। ई लिख दिया, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव को इग्नोर कर देना, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस होता है। तो इसको निकालेंगे, x - 2 के होल स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 36, स्क्वायर हटेगा, x - 2 बराबर बचेगा कितना? तो प्लस माइनस 6 बचेगा, लेकिन बिलोंग्स टू n लिख दिया है तो प्लस 6। अब 2 उधर जाएगा, इधर -2 है, उधर जाएगा तो 2 जुटेगा 6 में, 6 और 2 8, यानी हम लोग का आंसर हो गया x का मान 8 प्लस 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन कर रहा है रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेची। चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पर। तो रीतू ने खरीदने के लिए, मतलब अंतिम मूल्य पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 75,000 में खरीदा, उसके बाद 10,000 मरम्मत पर खर्च किया, तो ये टोटल लागत हो गया कितना? तो बोले सर टोटल लागत हो गया 85,000। 85,000 लगाने के बाद उसने, मतलब रीमा ने चीरू को 15% लाभ पर बेच दिया। तो 15% लाभ मतलब 115/100। उसके बाद चीरू ने रीतू को बेच दिया 10% लाभ, मतलब 110/100। तो बोल रहा है रीतू का मूल्य, मतलब यही तो पूछ रहा है, रीतू का ही मूल्य पूछ रहा है। तो काटिए, इसको काट सकते हैं, जितना जल्दी आप काटिएगा सिंपल है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 23 बचे, और ये काट देंगे कितना बार में? 20 बचे। आप काट सकते हैं 2 0 1 0 2 0, यहाँ से 1 0 2 0, 2 से इसको काटेंगे तो ये 850 है, तो कितना बच जाएगा? तो बोले सर 2 से काटेंगे तो 425 बच जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा
यहाँ पे कितना 425 गुना 23 गुना 11, 425 गुना 23 गुना 11 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से मिला लेना है 425 गुना 23 गुना, पहले 23 से ही कर दीजिए जो भी आसान है। तो 23 से 23 25 115 5 बच गया 11, 23 दूनी 46 और 11 तो बोले सर 46 11 67 के 57 के साथ बचा कितना 5, 23 चौके 192 और 5 23 चौके 92 और 5 कितना 97, फिर इसको 11 से गुना करेंगे, 11 5 55 के 5 बच गया 5, 11 7 77 और 5 82 के 2 बचा कितना 8। अब 2 5 तो एक ही ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 7 और फिर 5, यानी कि 1,07,525 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती फिर वापस आती, उसे सीधे पथ पर तैरकर 2 मिनट में 2 बार में 360 मीटर। अब ऐसे भी दूरी दे दिया तो ऊपर वाला बात से क्या मतलब है, 2 मिनट में 360 मीटर तो औसत चाल, हम सभी जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, 360 और बटा 2 मिनट को 120 सेकंड लिख सकते हैं, काटेंगे 12 तिहाई 36, 3 मीटर प्रति सेकंड, इसी को लिख सकते हैं 3 मीटर IS पर -1, 3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखा cos स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा cosec स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x, तो x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए cos स्क्वायर फाई है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा cosec को साइन लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन तो 1 और प्लस ये 17 बराबर x, यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर 17 और 1 18, इसलिए x स्क्वायर पूछ रहा है, तो x स्क्वायर बराबर 18 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर होता है 324, आप अपने ऑप्शन से मिला ये 324, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, कहता एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए लगा, तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है, ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप कितने समय। सिंपल है, मान लिया जाए ABC 3 पाइप है, जब तीनों पाइप खुला है तो 27 मिनट में भरता है, मान लीजिए ये पहला अकेले खुला है तो 30 मिनट में और B 45 मिनट, बोल रहा है C कितना देर में खाली कर देगा। पाइप टंकी का मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा, समय दिया हुआ है, सबसे पहले क्षमता ज्ञात करेंगे, क्षमता समय के उल्टा होता है, 1/27 1/30 1/45, एलसीएम लीजिएगा 270 होगा, तो 270 होगा तो ये 10 बार में, और यहाँ से कै बार में, तो बोले 9 बार में, और यहाँ से कै बार में 270 तो हो जाएगा कितना बार में 6 बार में। क्लियर है, तो ये रेशियो ध्यान दीजिए, ए बी और सी तीनों की क्षमता 10 है, जिसमें ए अकेले 9 है, बी अकेले 6 है, 9 6 15 तो ए और बी हो गया, सी मिलने से घट गया, तो कितना घट गया, तो बोलिए 5, तो सी का क्षमता हो गया -5, तो यही देखिए 9 6 15 ही 10 हो गया तो 5, तो यही बोल रहा है कि अकेले कितना देर में खाली कितना करना है, तो 270, कितना के क्षमता से 5 के क्षमता से, टी 5 से काटेंगे तो 5 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कट जाएगा, तो 54 बार में, यानी हम लोग का ये अकेले खाली करना चाहेगा तो ये 54 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, ऑप्शन हो जाएगा 54 मिनट, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, यदि 25, 35 तथा P क्रमिक अनुपात में है, मतलब क्रमिक अनुपात में, तो P का मान क्या होगा, तो क्रमिक अनुपात में तो बोले सर पहला दूसरा ही तीसरा हो गया, हम सभी जानते हैं रेशियो में पढ़े हैं कि तृतीयानुपाती बराबर होता है, तृतीयानुपाती बराबर होता है B स्क्वायर बटा A, तो B ये हो गया और ये B हो गया, यहाँ पे एक लिखा हुआ है आपका कितना 25 और ये 35 है, 25 और 35 तो हो जाएगा B स्क्वायर बटा A, तो B का मान कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यानी 35 गुना 35 और बटा A 25, 5 5 25 7 5 35, फिर 5 से 7 5 35 गुना करेंगे 7 7 49, यानी तृतीयानुपाती बराबर 49 हो जाएगा, यानी P का मान भी 49 हो जाएगा, तृतीयानुपाती मतलब P बराबर 49, अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है। दूसरे को कोण भी बराबर है, मतलब दूसरे दो कोण भी बराबर है, यहाँ लिखना चाहिए दूसरे दो कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान क्या होगा। ये देखिए हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज कोई भी रहे तो उसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, योग 360 डिग्री। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक 65, मान लिया दो कोने को ये 65 डिग्री हो गया। मैं तो सीधा आयत की तरह बना दिया लेकिन कैसे बना हुआ रहेगा, तो बाकी ये दोनों बचा, तो 65 जोड़ के 130 होता है। आप पूरे योग जोड़ के 360 में 130 घटा देंगे तो शेष कितना बचा, तो बोले सर शेष 230 बचा, तो 230 में ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 115। तो यही तो बोल रहा है कि शेष दो कोण भी बराबर है तो उनमें से प्रत्येक कोण क्या होंगे, तो आंसर होगा 115 डिग्री। आंसर 115 डिग्री ऑप्शन से मिला, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। एक कॉलेज में 3 समूह G1, G2, G3, G1, G2, G3 है। में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 है, 40 है और कितना है, 60 है। उसके बाद कहता है G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः, मतलब G1 का 50% है, G2 का 60% है और G3 का 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं, कॉलेज के सब मतलब पूरे का औसत एवरेज का है, काट सकते हैं आप, 20 से कहें 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, नहीं तो सीधा तरीका था गुना करके टोटल से भाग, या तो ऐसे पहले काट के छोटा करते हैं उसके बाद हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो या तो सीधे गुना करें या सबसे भाग दे सकते हैं, जैसे 50 गुना 1 तो 50 हो गया, प्लस 60 गुना 2 120 हो गया, प्लस 70 गुना 3 210 हो गया, उसके बाद 3 2 5 और 1 6, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210 और 120 तो 330, 330 और 50 तो 380, 380 में 6 से भाग दे देते हैं। अब आंसर कैसे दिया है ये तो हम लोग को लगभग में हो सकता है, दे काटते हैं, 6 से काटेंगे 6 6 36, बचा कितना 2, तब 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा तो 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18 63, और 63 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में 63% से ज्यादा दिया ही नहीं है कुछ, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 63%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में, मतलब समान दिशा, अब समान दिशा जैसे ही आ गया तो चाल क्या होगा, घटेगा, विपरीत दिशा में चाल झुकता है, उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। आप समझिए क्या बोलता है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40, पहला ट्रेन का तो चाल दिया हुआ कि कितना के चाल से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। अब इसको चलने के 2 घंटा बाद दूसरा ट्रेन चलता है और दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेता है, तो दूसरा ट्रेन 4 घंटा में पकड़ लेता है, मतलब दूसरा ट्रेन तो 4 घंटा चला, लेकिन पहला ट्रेन 2 घंटा पहले चला था ना, तो इसका मतलब ये कई घंटा चला, 6 घंटा, मतलब ये 4 घंटा और ये 6 घंटा दोनों के दूरी आपस में क्या है, बराबर हो गया, तो ये हो गया समय, तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल, समय का उल्टा चाल, मतलब 2:3, 4 इधर आएगा 6 इधर, ऊपर नहीं काट सकते। अब क्या है, सिंपल है, इसका चाल दिया हुआ है 40, आप लाए हैं 2 और इसका दूसरा का चाल निकालना, तो 3 से 20 दूनी 40, 20 दिया 60, यानी हम लोग का आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। फिर से पाइप टंकी, 2 इनलेट पाइप, इनलेट मतलब जो पानी अंदर डाल रहा है, जो टंकी में डाल रहा है, मतलब भरने वाले, ए और बी, एक खाली टंकी को ए बी 22 33 घंटे में भर सकते हैं, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में दोनों पाइपों को कुल कितने घंटे लगेंगे। बाद बंद करता है तो पता है 3 घंटा चला के बंद किया, लेकिन पहले बंद करने से पता नहीं चलता। तो पाइप टंकी का मास्टर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन अलग टाइप में मैंने डाला है, खैर वो चीज बाद में देखेंगे, लेकिन समय दिया तो समय को उल्टा क्षमता, पाइप टंकी का भी आप देख लीजिएगा। तो 33 इधर 22 उधर, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22।
क्लियर है, रेशियो निकल गया। किसी भी एक को लेकर चलेंगे 66 आएगा, बच दिया 66 या 33 दूनी 66। अब कहता क्या है कि शुरू तो किए, क्वेश्चन कह रहा है उन्हें एक साथ खोला तो गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले। यदि बोलता 3 घंटा बाद तो 3 2 5 गुना 3 कर देते, लेकिन पहले जिसको बंद किया है तो पर्सनली अलग अलग लेके चल दीजिए। ए को बंद किया 3 घंटा पहले तो ये टी माइनस 3 घंटा लिया, इसको तो बंदे नहीं किया है तो ये टी घंटा, क्योंकि वो अंतिम तक चला है। तो वही बोल रहा है कि टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितना समय था, कुल समय जो टी का मान निकलेगा कुल समय हो जाएगा, क्योंकि बी तो बंद ही नहीं हुआ, अंत तक चला है। तो आइए आ जाइए 66 टोटल है, 3 के क्षमता से टी माइनस 3 चला है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3t और माइनस 3 9, और ये हो गया प्लस में 2t, दोनों चला। अब टी का मान निकालना 3 2 5 टी बराबर, नौ इधर आके 66 में जुटेगा तो 75, 5 से काटेंगे 15 5 75, यानी टंकी को भरने में कुल मिला के कितने घंटे लगे। यदि घंटा दिल है तो फिर हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 घंटे। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 तो सिंपल है, सिर्फ चेक करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजता का 9 और 3 दोनों से विभाजता का एक ही नियम होता है, जिसके अंकों का योग 9 से कट गया, पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो देख लीजिए कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंकों का, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। पहला ऑप्शन है 4 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 3 27। तो बोलेगा कि सर पहला ऑप्शन ही तो कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कितना है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 3 है, 9 4 13, 6 19 और 5 24 और 3 27। 27 9 से कट रहा है, यानी कि यही ऑप्शन है 49,653 जो कि 9 से विभाज्य है। जब विभाज्य है तो निश्चित रूप से एक ही ऑप्शन विभाज्य रहेगा, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, अच्युत मतलब नाम है 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। सिंपल है भाई, टोटल 25,000 है, 25,000 की तुलना 100 से, उसमें वो 30% और 20% यानी कि 50% खर्च कर दिया, तो बचा बाकी शेष बचाया कितना, तो बचा 50%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100%, तो गुना कितना से 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 25,000 में 2 से भागा देंगे तो 12,500, यानी कि 12,500 हम लोग का आंसर हो जाएगा 12,500 रुपया। तो आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, किसी नाव की चाल शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल मतलब अपना चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव की जल धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल क्या है। तो सिंपल तरीका है, नाव की चाल कितना हो गया शांत जल में, तो दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव जल के विपरीत दिशा में, माने विपरीत में चाल हम लोग निकाल सकते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। नाव का चाल तो शांत जल में दिल है, नाव का अपना चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मैंने 38 बटा 4। 38 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36, बच गया कितना, तो बोलिए 102, तो दशमलव में हो जाए 4 5 20, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। हम सभी जानते हैं कि धारा के विपरीत चाल घटता है, नाव माइनस धारा। तो देखे तो नाव का अपना चाल है 12, अब विपरीत गया तो हो गया 9.5, कितना घटा, तो बोले सर 2.5 घट गया, तो जो घटा वही तो धारा का चाल हो गया, यही हो गया धारा का चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से नाव का चाल 12, विपरीत चाल 9.5, विपरीत गया तो घटा होगा, 12 से 9.5 हुआ 2.5 घटा, जो घटा वही धारा के चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वर्गमूल निकालना है। किसका, तो 75 69 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब हम वर्गमूल लगा दिए, इसका मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ वर्गमूल निकालने का। एक तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा है कि अंतिम में 9 है, तो अंतिम में 9 है तो वर्गमूल के अंतिम 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है।
जो कि ऑप्शन में 3 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी ना होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 का ना होता। इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट देते हैं, बचा 75। 75 लगभग किसका स्क्वायर करें कि 75 या उससे कम है? तो बोले सर 8 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है 81, तो इधर 8 लिख देते हैं। लेकिन 8 का स्क्वायर होता है 64, यह है 75, अंतर कितना के? तो बोले सर 6 5 11 के अंतर हो जाएगा। तो बताइए 11 जो अंतर हुआ वो 8 से कम है या अधिक? तो का ज्यादा है, अधिक है तो अधिक है तो अधिक वाला 87 हो गया हम लोग का आंसर। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका वर्गमूल कितना? 87, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। सिंपल एक सीरीज दिया हुआ है रीजनिंग का कि 8, 14, 23, वाट, 50 ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि कुछ जोड़ के आगे बढ़ रहा है क्या। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए तो कितना जोड़ रहा है? तो बोलिए सर पहले तो 6 जोड़ा, फिर कितना जोड़ रहा है? तो लगता है 9 जोड़ा। देखिए 14, 9, 23, तो 6 जोड़ा, 9 जोड़ा, तो हम 12 जोड़ के देख लेते हैं। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 23 में 12 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। और जब 6, 9, 12, तो इस बार 15 जोड़ के 50 होना चाहिए। तो ऐसे भी 35 में 15 जोड़ रहे हैं तो 50 हो ही रहा है। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा वाट के स्थान पे 35, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। तो ये तो भाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला बोल रहा है क्या? 9/16 ग्रेटर देन 13/24। तो इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है। यदि सेम अंतर है तो जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। दूसरा तरीका तिरछा गुना कर लीजिए, जो ऊपर में बड़ा आएगा वो बड़ा, जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा, नहीं तो फिर भाग दीजिए तो लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया। 24 को 9 से गुना करिए तो 24 9 216 होता है, और 16 गुना 13 करिएगा, ये हो गया 216, और 16 थी 48 के 8 बच गया 4, 16 के 16 4 20। तो यहाँ पर तो ये बड़ा हो गया 216। तो बोलिए कि फिर से 16 थी 48 के 8 बच गया 4, 16 के 16 4 20, इधर 24 9 216। तो निश्चित रूप से ये बड़ा है और बोल भी रहा है, तो ये सही हो गया। 9/16 की तरफ मुंह खुला यानी बड़ा है, और 216 इधर आ गया, तो निश्चित रूप से ये बड़ा हो गया। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। बाकी तो और निश्चित रूप से गलत है। दूसरा में बराबर बोल रहा है, तीसरा में छोटा बोल रहा है, चौथा में छोटा या बराबर बोल रहा है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। देखते हैं, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल चलता हूं और वहां से वापस आ जाता हूं। इसमें कुल 13/2 घंटे का समय लगता है, मतलब घंटे का समय लगता है। जब दोनों ओर पैदल आने जाने में 31/4 घंटे लगे हो, तो दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय? फिर से मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं और वहां से वापस आ जाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस है, यहाँ पे वापस वाहन द्वारा आया है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो शुरू वाला समय दे रहे हैं कि पैदल गया है और वाहन से वापस आया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो दोनों तरफ अलग अलग वाहन दिए रहेंगे, तब जाके 13/2 घंटे लिए। मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। लेकिन कहता है जब दोनों तरफ पैदल चलता हूँ, दोनों तरफ पैदल प्लस पैदल, तब जाके लग रहा है कितना? तो 31/4 घंटे। तो बोल रहा है यदि दोनों तरफ वाहन से आने जाएंगे तो कितना समय? तो ये वाला हर क्वेश्चन में ऐसा वाला दे रहेगा, एक तरफ धीमा गति वाला से जाएगा, तेज गति वाला से आएगा, या तेज गति वाला से आएगा, धीमा गति वाला से आएगा। जैसे पैदल गया वाहन से, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिखा हो रहना चाहिए, मिस हुआ है। लेकिन जब दोनों ओर पैदल गया तो इतना लगा, तो बोल रहा है दोनों ओर वाहन से। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ, दोनों ओर पैदल का समय पूछे या दोनों ओर वाहन का समय पूछे। सीधा तरीका है कि बड़ा वाला समय में 2 से गुना करके, बड़ा वाला समय में यहाँ पर चूंकि मिनट घंटा में नहीं दिया इसलिए भिन्न में दिया, तो देखने में भी पता नहीं चला कि कौन बड़ा है। ऐसे सीधा तरीका एक है कि दोनों ओर पैदल पूछे चाहे दोनों ओर वाहन, बड़ा वाला समय को छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा वाला समय घटा देना, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा। तो बोले सर छोटा कौन है? तो 13/2 मैंने 6.5, 31/4 तो ऐसी 7.5 से ज्यादा हो गया, क्योंकि 30/4 7.5। तो छोटा वाला समय इसको दुगना करके इसको घटा देंगे, हो गया। दोनों ओर वाहन से निकल जाएगा। यदि दोनों ओर वाहन दे रहेगा, दोनों ओर पैदल पूछेगा, तो भी छोटा वाला समय करके दुगना करके बड़ा वाला। सीधे एक ही चीज याद रखना है, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा वाला घटाइए। तो दोनों ओर यदि वाहन है तो छोटा वाला समय को दुगना करिए, तो 13/2 का दुगना करेंगे तो हो गया 13, और इसमें छोटा वाला समय बड़ा वाला समय घटाएंगे कितना? 31/4।
तो 31/4 घटाएंगे तो बोले सर 13 चौके 52, 52 में से 31 घटाएंगे तो 21/4 बचेगा। अब 21/4 लिखा है या किसी और तरीका से लिखा है ये तो ऑप्शन से पता चलेगा। तो इसको ये लिखा है 21/4 को हम लिख सकते हैं 5.1/4, इसको लिख सकते हैं हम 5 घंटा, और 1/4 को लिख सकते हैं 15 मिनट। यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 5 घंटा 15 मिनट। मतलब इतना समझाने में लगा, बस एक ही चीज करना है ऐसा वाला क्वेश्चन में, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा वाला समय घटा देना। क्लियर? ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि 3 आभास संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147, अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है, तो तीनों आभास संख्याएं क्या है? इसका तरीका तो ऑप्शन से देखने में ही फायदा नहीं, तो फिर आप मानिए 3 को आभास संख्या x y z है, जिसमें x y का गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 1147, और y z का गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 1517। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन से ही गुना करके देख लेने में फायदा है कि किसमें आ रहा है 1147 और किसमें लास्ट वाला 1517 आ रहा है। नहीं तो फिर यदि मैं भाग दे के चलता हूं तो x और भाग देता हूं तो x/22 निकलेगा, तो इससे हमें 2 निकल जाए। लेकिन भाग भी देंगे तो कुछ ना कुछ से तो काटना ही पड़ेगा आपको। आभास संख्याओं में पता नहीं चलता है कि कितना से काटें, तो सीधा तरीका ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है 21, 47, 61। क्या पहला दूसरा गुना करके 1147 आएगा? तो आप चेक कर सकते हैं आएगा कि नहीं। 47 से 47 के 7 बचा कितना 4, फिर 47 दूनी 94 और 4, फिर तो नहीं आ रहा, 94 और 4 जोड़ेंगे 98 ही होगा, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 31, 37, 61, 31, 37, यही दोनों गुना कर लेते हैं। 37 इकाई 37 के 7, 37 इकाई 37 के 7 बचा कितना 3, और 37 को 3 से गुना करेंगे तो 37 दिया होता है 111, 111 और 3 114, तो 1147 तो आ गया पहला 2 को गुना करके। अब 31 और 37 दो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में 37, 31, 37, 41, 80 में, इसका मतलब 37, 61 को भी गुना करके काम करना होगा। यदि ई नहीं हुआ तो फिर हम लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गुना करेंगे तो बोले सर 7 इकाई 7, 2 अंक का गुना लगा रहे हैं, 7 इकाई 7, फिर 7 के 42 और 3 45 के 5, तो ये तो ऐसे ही 57 आ गया। तो बोले सर 1517 कहाँ से आएगा? यानी निश्चित रूप से हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 31, 37 और 41। 31, 37, 41 ऑप्शन नंबर सी आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, ये तो पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट परसेंट के रूप में 100 होना चाहिए, डिग्री के रूप में 360, 100 है। बोल रहा है नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख थी, तो चाइनीज खाद्य पदार्थों की बिक्री द्वारा कितना था? तो सीधा तरीका है 35 लाख अपने आप में 100%, 35 लाख की तुलना 100 से। चाइनीज का पूछ रहा है तो चाइनीज का पूछ रहा है तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20, 5, 100। अब 5 से काटेंगे या तो 20 से डायरेक्ट काट देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 20 से, ये 2 से काट दीजिए तो 2 से काटेंगे 17.5 हो जाएगा, यानी 1.75 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चूंकि ये एक जीरो नीचे भी है तो 1.75 लाख हो जाएगा चाइनीज से, 1.75 लाख। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, 1475 रुपया का निवेश 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है। प्राप्त होने वाले ब्याज कितने हैं? सिंपल है, 1475 निवेश किया गया है तो ये अपने आप में 100% है। 100 से 5 बरस 4%, साधारण ब्याज होता है दर गुना समय, तो 5 गुना 4, 5 का 20, तो गुना कितना से 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 बच गया तो 9 पचे 45, बच गया 2 पचे 25, यानी ब्याज हो जाएगा 295। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के आयु के औसत का अनुपात। समझिए, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के आयु के औसत का अनुपात है 9:7। 9:7। यदि उनके आयु के औसत का अंतर, उनके आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु क्या है?
उनके आयु का औसत का अंतर कितना है 12। तो चलो भाई 12 कर देते हैं। यहाँ अंतर औसत में कितना है तो 2। अंतर की तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है कि यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पांचों का औसत क्या होगा। तो मेरे ख्याल से औसत निकालने के लिए पहले योगफल निकालना होगा, और योगफल निकालने के लिए चूंकि गुना करना पड़ेगा। 9 तिहाई 27, 7 दूनी 14, इधर हो रहा है 27, इधर कितना हो रहा है 14, 14 और 27 हो गया 41। ये योगफल निकल गया। उसके बाद औसत चाहिए तो फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। काट दिए तो 6 दूनी 12, इसको गुना करेंगे 6 का 6, 6 चौका 24, 240 बटा 5, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, बचा 4, 4 पर 6 तो हो जाएगा 9 पचे 45 और दशमलव फिर 1 बच जाएगा तो 5 दूनी 10, 49.2 आ रहा है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, दंडा लेख आपके सामने बना हुआ है। क्वेश्चन से मिलाते चले। निम्न चार्ट एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एबीसी का वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय के आंकड़ों की जानकारी देता है। आप ग्राफ को देख सकते हैं। R&D का ग्राफ 30 तक है, सैलरीज का ग्राफ 20 तक है, इंटरेस्ट फॉर लोन्स का ग्राफ 5 तक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राफ 20 तक है, टैक्सेस का ग्राफ 10 तक है। कह रहा कंपनी ने 2015-16 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपये व्यय किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपये व्यय किए। तो लाख करोड़ में है ये तो ग्राफ से पता चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राफ 20 तक गया है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ देख के ही तो ऑप्शन मारना है। ऑप्शन से मिलाएंगे 20 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। 1 बिलियन में, मतलब 1 बिलियन एक घोल है में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की 31 ग्राम द्रव्यमान है। मतलब पानी कितना है 320, नमक कितना है तो 31। तो बोला द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता क्या है। तो बिलियन की सांद्रता उस पर ज्ञात किया जाता है जो कम हो। तो मतलब यहाँ एक तरीका से पूछ रहा है कि नमक का प्रतिशतता क्या है, वही सांद्रता हो गया, सांद्रता। तो बोला कि सर नमक तो 31 है लेकिन पूरा मिश्रण पर किया जाएगा तो पूरा 320 और 31 351 गुना करेंगे 100 से। अब 100 से गुना करेंगे तो लगभग में हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। 31 से काटते हैं तो 31 से कहा 31 कटा, बचा कितना तो बोले सर फिर 4 बचेगा तो 41 हो जाएगा। तो 31 से कहा 31, 11 दशमलव समथिंग कुछ काटते हैं यानी 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें बोलेगा कि सर ऑप्शन से तो 9 पॉइंट समथिंग है तो इसको काटिएगा तो आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ऑप्शन में आपका लगभग में आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में। सोचिए कि रोहन और रोहित कई दिन में 10 दिन में। रोहन और रोहित 10 दिन में जबकि रोहन उसी काम को कई दिन में 15 दिन में। तो बोल रहा है रोहित अकेले कई दिन में। टाइम वर्क तो पढ़े ही होंगे। समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता। टाइम वर्क का वीडियो देखिए, आपसे नहीं छूटेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 15 इधर आएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। दोनों का क्षमता 3 जिसमें रोहन का 2 तो निश्चित है रोहित का 1। किसी एक को लेकर चलेंगे 30, 3 का क्षमता 10, 2 के क्षमता 15 तो रोहित अकेले तो 1 के क्षमता से डी। तो हम लोग का आंसर हो गया डी बराबर कई दिन 30 दिन। यानी रोहित भी अकेले काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा 30 दिन में। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ के आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। सिंपल है, जब 5 वर्ष का अंतर है तो इसको x मान लेते हैं, x + 5, x + 10, x + 15 तो ये x + 20 और छठा x + 25। उसके बाद में ये 6 का जो योग है
छेवों का जो योग है वो है बराबर में 105 वर्ष। अब जोड़ देंगे x, x, 2x, 3x, 4x, 5x और 6x। 6x बराबर 105 में 25 और 20, 45, 45, 15, 60 और 10, 70 और 5, 75। 105 में 75 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 30। तो x का मान हो जाएगा 6 5 30, यानी x का मान हो गया 5 वर्ष। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा है x प्लस 25, यानी 5 प्लस 25, 5 और 25 मिला के कितना हो जाएगा? तो 5 और 25 मिला के हो जाएगा 30 वर्ष, यानी सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है क्वेश्चन की एक त्रिभुज है जिनके शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे रहे 1,2, उसके बाद -4, -3, 4,1 ये निर्देशांक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि x1/1, x2/2, x3/3 निर्देशांक रहता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1, y2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मतलब देखिए 1 से शुरू 1 2 3, फिर 2 से शुरू हुआ तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 3 1, फिर 3 से शुरू हुआ तो 1 2। यहाँ पे बस यही इसका क्षेत्रफल होता है जब निर्देशांक। तो 1/2 इंटू पहले वाला x होता है, बाद वाला तो x1, तो x1 का मान कितना है? 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 ये हो जाएगा -3, अब माइनस y3 तो -3 और -1, तो बोले सर -4 हो गया, उस हिसाब से तो -4 हो गया, प्लस x2, तो x2 हो जाएगा -4, y3 माइनस y1, तो y3 1 हो गया, 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, प्लस x3, तो x3 कितना हो जाएगा? 4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो जाएगा 2, अब माइनस y1 करेंगे तो -3, 2 में से -3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू ये -4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और ये प्लस 4 5 20 हो गया, ये कट गया, -4 प्लस 4 हम लोग का 1/2 गुना उधर बच गया 20, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 10, यानी हम लोग के त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितने? सिंपल है, श्याम के अंक दिव्या के अंक से, तो दिव्या 100 होगा तो ये 125 हो जाएगा। अब उल्टा पूछ रहा है कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना कम है, तो श्याम के अंक अब नीचे रखेंगे 125, कितना कम है? तो 25 गुना 100, काटेंगे 25 से 25 5 125, 20 5 100, यानी आंसर हो जाएगा कितना कम है? तो दिव्या का अंक श्याम के अंक से 20% कम है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 पढ़ते हैं क्वेश्चन। श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। साझा का क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है, उसके अगले 2 माह बाद श्री सी शामिल होता है। यदि 1 साल माने 12 महीना, अगले 2 महीने बाद श्री सी शामिल होता है। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4 2 3 है तो बी और सी का निवेश राशि क्या है? ऐसे भी जब निवेश राशि पूछा तो लाभ का रेशियो निश्चित रूप से दे देगा। तो देखते हैं, सिंपल तरीका मैं बताता हूं। ए बी सी, ए ने लगाया है 28,000 इसलिए 28,000 लिख दिए, बी ने कितना लगाया पता नहीं, मान लिया ये x लगाया और ये y लगाया। हम सभी जानते हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, ये शुरू में ही आया है इसलिए 12 महीना रहा होगा। और ये कितना आया, तो ये आया कितना महीना बाद, तो बोल रहा है कि बी इसी व्यापार में 5 माह बाद, तो 12 में 5 माह बाद आया तो रहा 7 माह, इसके 2 माह बाद ये आया तो बोले 7 माह तो बीते गया, 2 माह बाद इसका है तो ये रहा कितना? 5 माह। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लेकिन लाभ का रेशियो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। लाभ का रेशियो कितना है? 4:2:3। पूंजी या समय पूछा तो लाभ का रेशियो जरूर दिया हुआ रहेगा। ये भी लाभ का रेशियो, ये भी लाभ का रेशियो, तो उलट के गुना करेंगे तो 2 को आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए के साथ एक बार बी लेके चलेंगे या दूसरा बार ए के साथ सी लेके चलेंगे, तो एक बार बी ज्ञात हो जाएगा, एक बार सी ज्ञात हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है बी और सी का। तो जब ये दोनों लेके चलेंगे तो उलट के गुना होगा, 2 से इधर और 4 से इधर, 4 2 3,
तो इधर बोलेगा कि सर जब ऐसा स्थिति होगा तो ये हो जाएगा 28,000 गुना 12 और इधर 2 आके गुना होगा 2 बराबर इधर होगा x गुना 7 ये रेशियो और गुना इधर 4 से गुना होगा। तो काटेंगे तो काटिए 7 चौका 28, 28 से कट गया 1,000 बार में। अब 12 दूनी 24, 24,000 x का मान आ गया 24,000 यानी कि जो b का राशि है वो 24,000 हो गया। अब b का जब 24,000 हो गया तो c के साथ इसी को लेके चलेंगे, a को ही पुनः c के साथ तो लेके चलिए 28,000 गुना 12 और c वाला इधर गुना हो गया कितना 3 से और बराबर फिर बाई वाला बाई गुना 5 सी को लेके चलेंगे तो इसका वाला 4 इधर गुना होगा। काटेंगे काटते हैं इसको 4 तिहाई 12 और 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 से 25 5 छके 30 पर 2 शून्य 5600 इधर 3 तिहाई 9 तो 0 0 9 छक 54 के 4 बचा कितना 5 और 9 5 45 और 5 कितना 50 यानी ये वाला हो गया 50,400 यानी हम कह सकते हैं बी का 50,400 सॉरी बी का 24,000 और सी का 50,400। तो 24,000 और 50,400 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यानी हम लोग के क्वेश्चन नंबर 210 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 24,000 और 50,400। तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने आपको 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो। जितने आपके जानकारी में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब पे सेंड करिए ताकि सबको फायदा है। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद।